हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मॉडर्न स्कूल फॉर एजुकेशन की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। लेट्स लर्न अल्फ़ाबेट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अल्फ़ाबेट। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक टीचर किस तरह से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएगा। तो नाउ यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू टीच इन क्लास। जब आप क्लास में जाते हैं आपको वहाँ छोटे बच्चे मिलते हैं, उन्हें किस तरह से आप अल्फ़ाबेट लर्न कराएंगे, उनको सिखाना है। तो टीचर जब क्लास में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो बच्चों को ABCD के माध्यम से, अल्फ़ाबेट के माध्यम से अपनी टीचिंग को शुरू करता है। क्लास में जाता है, लेट अस सिंग एंड लर्न ABC। कम चिल्ड्रन, come to me, I will teach you A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. There are 26 letters in English alphabet. We can write them as capital and small letters. दोनों ही तरह से लिखा जाता है. But when you enter in the class, you find the new students there, and they are all of the come from different aspects and different regions and different social regions. Some of them are poor, some of them are rich, some of them have come from medium class family, some are from farmers region. Then you have to make them understand what is alphabet. Firstly, you should learn and read carefully NCF 2005 because it says that when a teacher enters in a class, he will consider all the children equal, no difference between them. सो जब वो क्लास में आता है तो उसको बिल्कुल नए बच्चे मिलते हैं. They don't know how to hold the pen or pencil. They don't know evenly to protect their bags, their lunch, because they come from playing. खेल रहे थे घर से बाहर या घर में, अभी तक माता पिता के साथ थे, दादा दादी के साथ, बुआ के साथ, मौसी के साथ रहते थे. खेलते खेलते अचानक स्कूल में भर्ती करा दिया है. अब स्कूल में आकर के वो बच्चों के साथ में जो अन्य दूसरे बच्चे वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके साथ उनको घुलना मिलना होता है. ऐसे में एक टीचर की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है. जब एक टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, उनको अधिगम का कराना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसको यही मानना होता है कि सभी बच्चे उसके अपने हैं और सभी बच्चे समान हैं. चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि का, किसी भी प्रकार के धन संपत्ति का व्यक्ति का बच्चा ही वो क्यों ना हो. स्टार्टिंग करते समय वो बच्चों को जब अल्फ़ाबेट बताता है तो सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट बनाना उनको नहीं बताता है, बल्कि सबसे पहले उनको पेंसिल पकड़ना सिखाता है. He teaches him how to hold a pen.
and then how to write on the notebook. किस तरह से उस पर लिखना होता है, किस तरह से उस पर चलाना होता है, वो उसको सिखाता है. जब हमें नोटबुक मिलती है, बच्चे को आप प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें कई तरह की नोटबुक मार्केट में अवेलेबल हैं. प्लेन कोरे कागज़ होते हैं, देयर इज़ नो लाइन, सम ऑफ देम 2 लाइन्स एंड सम ऑफ देम 4 लाइन्स. बच्चों को उसी प्रकार से उनकी कैपेसिटी के अनुसार जो आप सिखाना चाह रहे हैं उसके अनुसार ही बच्चों को नोटबुक अवेलेबल करानी चाहिए. कैपिटल लेटर्स में लाइनों वाले, जो स्ट्रेट लाइनों वाले होते हैं, सबसे पहले बच्चे को जब आप जाएंगे तो आपको उन्हें क्या सिखाना है. सबसे पहले आप उनको सिखाएंगे लाइनें किस तरह से खींचती हैं, सीधी लाइनें, कर्व लाइनें. इट मीन्स बच्चों को सबसे पहले सिखाना है होल्ड द पेन. कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स की इंफॉर्मेशन यू विल गिव देम अदर टाइम, next time, but in your first class you have to teach them. Okay children, now we are going to teach you how to hold the pen and how to use your notebook. Then children say, okay, yes ma'am. The teacher is only person who teaches to the students that how to keep their dress clean and how to keep their luggage, all the materials, study materials, all the books and notebooks keep safe and not to spoil them by writing anything. All the system is developed in the observation of teacher. Then teacher starts teaching them and slowly he give them in the information of letters, capital letters, then small letters, and then teach them look, read and learn. This is the next step of the teacher, that he will teach and start learning to the students in their class. He comes and start look, read and learn. बच्चों को समझाता है, बच्चों आओ पढ़ो, देखो और लर्न और सीखो. A for X, apple, ant. B for bird, bulb, boat. C for candle, computer and clown. Sometimes he can use other pictures which is not appeared in the textbook. So again start. D for dog, donkey and doll. All the children follow him and speak loudly. Earth, E for earth, E for elephant and E for eagle. Sometimes teacher will show with their body to act, that how to earth moves and how to elephant move and how to eagle fly. F for flag, flute and fairy. G for grapes, gift, God. And the teacher will teach them the importance of grapes and fruits also, and the importance of gift and what is goat and what is the benefit of God, what it gives us milk. H for hand, house and horn. I for ice cream, ink pond and igloo. The teacher can show the children what is igloo and
uh, teach them to make an ice cream at their home. Many things can be taught by the teachers. J for jug, jackal and jungle. K for king, kite and kangaroo. He can tell them the disadvantages of kite. L for lion. The lion is the king of the forest. Ludo, lotus, mango, mountain, moon. दिखाएगा उनको कि चंद्रमा देखिए वहाँ पर है. नेस्ट, घोंसला. नोज, नाक, न्यूज़पेपर. He can teach them that they should watch the news on newspaper and television also. Owl, orange, onion, parrot, peacock, pumpkin. Q for queen, rabbit, quilt and Q. R for rabbit, rope, radish, spoon, sugar, soap, tiger, temple, tomato. Umbrella, utensils, udder, fan, vines, vase, watch, wings, wheel, Xmas tree, X-ray, cyclophone, yo-yo, yacht, yak, zebra, zip and zero. So this is our alphabet. And it is how to teach them. This is today. Our session is ending. And tomorrow we will meet with a new video. Till then, bye bye.